बाजी दारू पिला रहे सिसोदिया जी को, बाजी दारू पिला रहे सिसोदिया जी को। आप भी पीछे अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को लेके आए साथ में, आज पछता रहे हैं अन्ना हजारे। वो आदमी याद बनता है शहंशाह, क्या सबसे चोर आदमी यही है। जी भैया, जी जी, अन्ना हजारे जी आज रो रहे हैं। अगर दिल्ली आना है, यूपी के रास्ते होके आना है, वहाँ जाइए। हिंदू मुस्लिम ना करे ना तो अपने यहाँ का सभापति चुनाव नहीं जीतेगा। अच्छा, इन्होंने जो काम किया है जनता उसका हिसाब दे रही है और बार बार उनको प्राइम मिनिस्टर बना रही है। ये काम बोलता है, काम बोल रहा है। अरे बताओ तो काम क्या किया? अरे क्या कर रहे आप लिस्ट लो। भाई क्या मेट्रो बनवाया पैसा लेके विश्वास जी का टिकट काट करके पैसे वाले को टिकट दे दिया। महामारी में रोका, मोदी ने अपने घर में तो बनाया नहीं है, या बीजेपी ने अपने घर में। अच्छा, तो अमीरों को मिलता है। कोरोना खत्म हो गया भाई। मोदी ने क्या करा ये बताइए? कोविड में अगर मोदी खुली छूट दे देता सब पे लागू होना चाहिए ना, सभी को लागू। ये लोग बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं लोग, तो कहाँ से दे रहे हैं लोग? अच्छा, उनका पैसा है, कहाँ से ला रहे हैं पैसा? भारतीय जनता पार्टी झूठ और भय की राजनीति है। एक से एक मंत्री, सारे मंत्री जेल के अंदर में लाइन लगी पड़ी है। काम क्या क्या ये बताइए, मोदी जी ने काम क्या किया? ये करें कौन सी ऐसी योजना बीजेपी ने दी जो केवल हिंदुओं को मिली और मुसलमानों को नहीं मिली? जी, घर पे मोदी भाई चीज है हमारे इंडिया में। क्या बिहार में शौचालय बना सभा होगा तो केजरीवाल, एमसीडी में बीजेपी में। एमपी में लाएंगे केजरीवाल को। अच्छा, एमपी में भी जी शिवराज जी आए थे मुख्यमंत्री। आप बहुत बस कुछ ही टाइम के लिए है अब। हाँ, कूड़े के ढेर दिख रहे हैं। हाँ, कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, जो गलियां ऐसे पड़े। कूड़े के ढेर के अलावा बताइए और अरे कूड़े क्या कमी है उसका? क्या जो एमसीडी 15 साल तक बीजेपी थी ना। अच्छा, एक मिनट भाई, मेरा ये कहना है जो मोदी की सरकार में जो अमीर से वो अमीर हो गए, जो गरीब थे वो गरीब। पहले बोला था पूरा देश 5 साल पहले, अब ना बोल रहा। ऐसा महंगाई इतनी होगी तो खुद पता होगी, हर चीज के दाम बड़े बड़े हैं। पेट्रोल डीजल कुछ भी ले लो, राशन पानी। और भाई ऊपर तक क्या है, जो बंदों की सैलरी है, इनकम है, वो नहीं बढ़ रही है। वो बढ़ जाए जब सेटिफाइड हो जाए पब्लिक थोड़ी। हाँ भाई ठीक है, और केजरीवाल आएगा उसके बाद। केजरीवाल आएगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी। और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली में, और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर दिल्ली के दिल से, दिल्ली वालों के दिल से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो एमसीडी का महासंग्राम छिड़ा रहा और भाजपा 15 सालों से लगातार काबिज रही दिल्ली के एमसीडी पर, तो आज कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दिल्ली वालों ने वोट किया तो किसे किया और किसे इस बार सत्ता देना चाहेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार है, तो इस बार अपनी साख बचाने के लिए भाजपा बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा था। और छोटी छोटी पार्टियां भी लगातार, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो और MIM हो, ऐसी कई पार्टियां हो, लगातार एमसीडी के चुनाव में दस्तक दे रही हैं। तो चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दिल्ली वालों के दिल में आखिरकार और इन्होंने वोट किया तो किसे किया, इसे चुनना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? क्या है दिल्ली की जनता का माहौल और कैसे देखते हैं इस बार के एमसीडी के चुनाव को? जैसे 15 साल दिल्ली जनता सर्दियाँ बदल रही हैं, माहौल पूरा गर्म है, सर्दी का माहौल है, लेकिन दिल्ली में साहब गर्मी पूरी तरह से सियासत में है। आम आदमी दावा कर रही है कि 210 सीटें हमारी होगी और भाजपा भी कह रही है 210 से कम सीटें हमारी होंगी। नहीं तो कोई भी दावा करे, 15 साल का विकास और इस बार केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हम काम किए हैं तो वोट दीजिए, लेकिन भाजपा वाले कभी नहीं कह रहे हैं कि हम काम किए हैं तो वोट दीजिए। किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं इस बार भाजपा? जो काम करता है बोलता नहीं है। वो 15 साल काम किए हैं, अगर न काम किए होते तो जनता काम देख रही है, जनता भाग जिता रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बड़े बड़े कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में, और लगातार आम आदमी पार्टी के वो चाहे मुखिया हो या उनके पदाधिकारी या विधायक, वो लगातार इन्हीं तीखी तलखियों पर उनसे विपक्ष पर लगातार वो हो रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि गंदगी तो कर नहीं पाया और क्या विकास करेंगे दिल्ली में। देखो, आम आदमी पार्टी का काम है केवल आरोप लगाना, खुद तो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायक, अपने खुद सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, काम
न करें और दूसरे पे आरोप लगाएं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, वो तो उनका काम है। बाकी दिल्ली की जनता देख रही है दिल्ली में कितना बदलाव हो रहा है। दिल्ली में अब कहीं छोटी मोटी घटनाओं को या छोटे मोटे को छोड़ करके बाकी दिल्ली में सब कुछ सही है। साफ सफाई की बात है, उसके लिए भी निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लास्टिक पे बैन कर दिया गया है। ये सब चीजें लेकिन कुछ दिनों के लिए बैन होती है, फिर चालू हो जाती है प्लास्टिक। बैन किया है, देखो अचानक से किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते ना, अचानक से कई बार पॉलीथीन बैन हुई, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का भी और कोर्ट का भी आदेश है, अब उसको बैन नहीं करेंगे प्लास्टिक, वन टाइम प्लास्टिक बैन है। जी भैया, क्या नाम हुआ, क्या नाम है सर? जी द्विवेदी जी, कैसे देखते हैं इस बार के माहौल को, यहाँ दिल्ली का जो माहौल है, कैसे देखते हैं इस बार एमसीडी के चुनाव को आप? इस बार आपकी सरकार बनेगी एमसीडी। हाँ जी, कितनी सीटें रहेंगी लगभग? 230 प्लस। 230 प्लस? जी जी, अच्छा, उसमें कोई संदेह नहीं, 101%। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अगर एमसीडी में बात करें आम आदमी पार्टी, तो किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के पास, जन जन के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? आम आदमी सरकार की सबसे बड़ी है मोहल्ला क्लिनिक, हर गली में साफ सफाई, जो बीजेपी के पूरा कर्तव्य रहे हैं उनको साफ करने के लिए ही आम आदमी सरकार आई, केजरीवाल की सरकार आएगी। बीजेपी तो केवल ईडी और सीबीआई पे चलती है, वो तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देती है। हाँ, वो तो तुच्छीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी का काम ही है कि कोई भी चेहरे के ऊपर ईडी और सीबीआई का खेल खेल देती है। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी है। अरे वो कई नेताओं के ऊपर है। अच्छा, बीजेपी का काम ही है कि ईडी को लाना, सीबीआई को लाना, रेड डलवाना, गलत मुकदमे डलवाना। हाँ, ये देखिए, अपने कैमरामैन को देखिए, ये पार्क है, दिल्ली का दिल बोला जाता है, सिटी कनाट प्लेस। देखिए इसकी गंदगी कितनी है, और ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि 210 आएगी, 230 प्लस आएगी। जी, तो इस बार एमसीडी में जो जनता का माहौल है वो आम आदमी पार्टी के साथ एकदम खुल के है। दिल्ली के मुखिया इस बार केजरीवाल जी हैं ही, और एमसीडी के मुखिया भी केजरीवाल जी होंगे। जी बताइए, कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के भरोसे है भाजपा। का 2-3 मुद्दा मैं सुना। पहला क्लिनिक मोहल्ला, आप दिल्ली के अंदर जाकर क्लिनिक मोहल्ला देखिए, उसमें कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितने पेशेंट आते हैं, और उसमें कौन रहता है, उसमें ना उसमें रात में कुत्ते बैठते हैं, उसमें रात में कुत्ते बैठते हैं डॉक्टर और पेशेंट की वजह। तो आप खुद जाके दिल्ली के क्लिनिक मोहल्ले का आप सर्वे करें। अच्छा, ये कहना है कुत्ते बैठते हैं क्लिनिक पे, कुत्ते बैठते हैं। बीजेपी वाले के कार्यक्रम में नाचने वाले आते हैं बाहर से, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, इनके नाचने वाले हैं मनोज तिवारी जी, उनको इन्होंने सांसद बना के रखा है, जो खुद अपने दम पे चुनाव नहीं जीते। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली का बना के। हाँ, अब आप खुद सोच सकते हैं कि दिल्ली का विकास है क्या करेंगे। ये कह रहे हैं नाचने वाले सांसद ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी कलाकार का अपमान है। हर पार्टी में कलाकार होते हैं। हमारा कांग्रेस में भी नगमा जी है, आम आदमी पार्टी में भी कलाकार है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो कलाकारों का अपमान है। अरे वो नाचे, वो गाए, उनका पेशा है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, वो पॉलिटिक्स में आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, आप उनके प्रोफेशनल से आपको क्या दिक्कत है? केजरीवाल की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है दिल्ली में, तो क्या लगता है कुछ काम किए हैं कि नहीं? तो अभी तक ये नाच गा के नौटंकी करके सरकार बना ली है। इलेक्शन आने की धीरे चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे तो समझ में आ रहा है कि पुलिस आदमी के क्या आंदोलन पे आए और क्या नौटंकीबाजी करके क्या सरकार बना लिए हैं, तो धीरे धीरे उसका परिणाम रहेगा। और रही बात इन्होंने ईडी और सीबीआई की बात की, ईडी सीबीआई ठीक है, ईडी सीबीआई लगी है, जाके आप उसका सबूत दीजिए, आप उसके सामने आइए, निष्पक्ष होइए, निष्पक्ष जांच कराइए। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? लोग गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेगा, उसके ऊपर भाजपा में गलत काम नहीं होता है, भाजपा के लोग गलत काम नहीं करते हैं किसी नेता। आप जाइए, उनके खिलाफ FIR लिखाइए, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई होगी, उनके खिलाफ भी होगी, क्यों नहीं होगी? जी, क्या कहेंगे? वो सरकारी संस्था है। अच्छा, किसी पार्टी के अंतर्गत या किसी पार्टी के वोट में काम नहीं करेंगे। हाँ, आप उसकी उंगली मत उठाइए। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार हो तो ईडीआई, सीबी और ईडीआई पर कब्जा हो जाता है। लोगों का कहने का बात है, ये लोग चुनाव हार जाएंगे। इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, जी जी जी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, केवल मोदी और योगी हाँ, दो ही चेहरे से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर एमसीडी का भी देख लीजिए, हाँ, यहाँ पे एमपी से शिवराज, वहाँ के मुखिया शिवराज जी आए हैं। हाँ, अरे एमसीडी का चुनाव एक वार्ड का चुनाव है, हाँ, एक विशेष का चुनाव होना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लाके गली गली में घुमा रहे हैं। अच्छा, ये कोई एमसीडी का चुनाव, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं। बन तो वही माहौल गया था एमसीडी के चुनाव में। पूछिए कि मोदी जी किस मोहल्ले में गए थे, किस मोहल्ले? मोदी जी किस मोहल्ले अभी में? आप देखिए, अभी कितने मोहल्ले नहीं। और रही बात है हमारे नेता, हमारे पास नेता है, हमारे पास जीते हुए नेता है, हमको जनता के बीच में अपने प्रदेश के, हमारे पास जितने भी स्टेट है, हमारे बीजेपी रूलिंग जितने भी स्टेट है, वहाँ से आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, जनता क्या काम किए हैं। आप इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? जी भैया, जी 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 जी, आपके पास है, आप भी बुलाइए। हाँ हाँ जी, क्या कहेंगे? अपना घर शहडोल, वहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ, वहाँ आम आदमी पार्टी के नगर निगम से
प्रत्याशी जीते जो अपना घर नहीं बचा सकते, वो दूसरे के घर में क्या आए? वो दिल्ली आए हैं। वो दिल्ली आए, दिल्ली बचाने आए। जी, क्या कहेंगे इस पे? जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर है वो अपना घर नहीं बचा पा रहा है। 15 साल से चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसे ही क्या कमी है? बन गया, वो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बन ये गया। बौखलाहट दिख रही है। 6 महीने जी, जी। 6 महीने हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट है। हाँ। आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपना परचम लहरा रही है। अच्छा। और 8 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति करती है, करती आई है और करेगी। बाद में जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए जी। 8 तारीख को इनको पता, आप इनसे फिर मिल लीजिएगा, अगर मिलेंगे कहीं वैसे चलते फिरते तो फिर आप इनसे पूछ लीजिएगा चलते फिरते नहीं। कौन किसका परचम लहराएगा और कौन किस ये सत्ता में। बौखलाहट दो शब्द इन्होंने और कहा, झूठ और फरेब की पार्टी भाजपा पार्टी। अरे ये न बोले, इसके लिए न बोले तो अच्छा है। वो झूठ फरेब कल से दिल्ली में आया, और क्या किया, कैसे किया, झूठ फरेब से कोई आदमी एक मिनट ले लीजिए। आज जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठा है उसको लोग नौटंकी बात कर रहे हैं। अच्छा। ज्यादा और झूठ फरेब की झूठ और फरेब जी, की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, नोटबंदी, सीबीआई, ये सब ईडी और सीबीआई जिनके राइट हैंड को ये जिधर चाहते जी, हैं। अपनी बात रखिए। क्या कहेंगे? तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी हार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक गत में जा रही है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी का झाड़ू बराबर चल रहा है। जी भाई साहब, क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है भाई साहब? सीधू ठाकुर। क्या सर, क्या माहौल है आपकी दिल्ली में? कैसा माहौल है एमसीडी चुनाव में? हाँ, चुनाव हो रहे हैं बढ़िया तरह से, सब पुलिस भी रिस्पेक्ट कर दी, अच्छी तरीके से करना है सबको। किसको जिता रहे हैं सर इस बार? केजरीवाल ही जीतेंगे। केजरीवाल की सरकार आई है, सबसे बहुत बढ़िया गुड है। हाँ, सब कुछ केजरीवाल में गुड़ है भैया। क्या कहेंगे? कौन आएगा दिल्ली? हाँ, बीजेपी पूरा देश बोल रहा है, हर जगह कौन है? कमल खिल रहा है। हर जगह पूरा देश नहीं बोल रहा है। पहले बोला था पूरा देश 5 साल पहले, अब ना बोल रहा हूँ। ऐसा महंगाई इतनी होगी तो खुद पता होगी। हर चीज के दाम बड़े पड़े हैं, पेट्रोल डीजल कुछ भी ले लो, राशन पानी। और भाई ऊपर तक क्या है, जो बंदों की सैलरी है, इनकम है, वो नहीं बढ़ रही है। वो बढ़ जाए जब सर्टिफाइड हो जाए पब्लिक थोड़ी। हाँ भाई ठीक है। और केजरीवाल आएगा उसके बाद, केजरीवाल आएगा भैया? अच्छा, हाँ, हरियाणा में भी हरियाणा में भी आएगा भाई। हम हरियाणा था, हरियाणा में आएगा। हाँ, क्या भैया, क्या लगता है दिल्ली का क्या माहौल लगता है? कौन? हाँ, बीजेपी। हाँ, क्या लगता है कौन इस बार? भाई जब फ्री की दारू बट्टा करी, हाँ। जब पब्लिक कहे करी केजरीवाल और कुछ कहे करे मोदी। फ्री की बट रही जब सबने ली है, और जब महंगी होगी केजरीवाल गाली देगा पब्लिक। अच्छा, तो यू फ्री का माल लूट के केजरीवाल ही गाली दे रही है पब्लिक। सही है? यू फ्री को खा रहे हो भैया, तुम गाली दे रहे हो। जिनने फ्री का खाया वो केजरीवाल भाई आप भी खा रहे हैं, मैं दिल्ली में वो बीजेपी को ही देंगे। सही बात है क्या? हाँ, जिनने फ्री का खाया वो तो आज भी केजरीवाल को देंगे। तो भैया आज के रुझान देखो वोटिंग के भी बीजेपी और 49 में केजरीवाल। और क्या, मैं दे के आया हूँ वोट बीजेपी को। और क्या, ये सारे केवल 49 से जाएगी बस, 49 से भाई। ये देखिए वोट करके आए भैया साहब, जरा सामने से बस फ्री करवा के जी, वो चाल है भाई वोटिंग के लिए। जो मोदी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो मोदी को कोई नहीं कर सकता। अंबानी अडानी इन्हें पैसा खवा रहा हो और किसी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, दोस्त अपना समझो, पब्लिक की समझ लो चाहिए ये चीज है। केजरीवाल ने जो अपना, तुम बताओ केजरीवाल ने फ्री सेवा कर रहा, बस सेवा वोमेन्स के लिए। हमारी माँ बेटी तो जाती है भाई, माँ बेटी तो जाती है हमारी, उनके लिए इतने, और कोटी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, गार्ड बैठा रहा है, सीसीटीवी कैमरा रहती है। हमारे लिए क्यों नहीं फ्री करवाया? बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी वाले क्यों नहीं फ्री करवाए? हमारे लिए सब जनता को हम जनता को निकम्मा और आलसी नहीं बनाना चाहते हैं। वो मेहनत करे, अपने दम पे खाए, दिल्ली के लिए उन्हें खिलाना है। जियो का ले लो ना, उनने फ्री दिया, अब काट रहे हैं ना पैसों में। अडानी और अंबानी मोदी जी के दोस्त हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल है। जो चीज फ्री में दिया, अंबानी ने भी फ्री में दिया, अब पैसे ले लेगा। आज काटेगा वो भी। वो एक बात बताओ, मैंने अपना लॉकडाउन में जितना निकालो पैसा हो ना, वो जियो में लगा दियो, जियो में लगा दियो। बेनिफिट ये दे दिया भाई, 1 साल 6 साल अपना फ्री चलाओ, उसके बाद तुम्हारा रेट बढ़ाऊंगा बिजनेस के तरीके से। मैंने 400 का
करो, फिर धीरे धीरे पब्लिक और फैलेगी जियो में, जियो जियो जियो, और फिर मेरी बात सुनो, बात अंबानी की है। आज प्रधानमंत्री नहीं था तब भी तो जो प्रधानमंत्री था उसके साथ था अंबानी। कल को केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके साथ अंबानी फैमिली हो, अदानी फैमिली आज पैदा कर रही है। अरे ये सब शुरू से टाटा यूपी के अंदर पढ़ा लिखा मिल लिया, शकल देख के बता देते हैं, किसने कम करी? बीजेपी ने करी। कुछ नहीं कम करी यार, बीजेपी ने जो इतने देश के सही लॉकडाउन ये कह रहे हैं यूपी का विकास हुआ तो बीजेपी ने किया। कितना विकास कर रही है? इधर लॉकडाउन का विकास करो, कह रहे बात है। भाई लॉकडाउन हुआ तो भाई देश में लॉकडाउन किसने करो? प्रधानमंत्री जो कौन हो? मोदी हो, तो वो तो झेलेगा। अच्छा। कौन झेलेगा? केजरीवाल झेलेगा चीजें। जब प्रधानमंत्री मोदी है तो झेलेगा कौन भैया? ये बताइए कौन झेलेगा? ये बताओ, कोरोना केवल हिंदुस्तान की बीमारी नहीं थी, ये महामारी थी। भाई भाई ओ भाई बोलते यार, बोलते बढ़िया बोलते यार, बोलते भाई केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल बीजेपी दिल्ली के लिए कौन बेहतर है भैया? मोदी कर दे, एक देगा दूसरे का अंदर खा रहा है केजरीवाल। मोदी खा जाएगा सबका पैसा भाई। बीजेपी थी कहाँ थे? वो जो कूड़े के ढेर लगे वो बीजेपी वाले कहाँ थे? वोट देंगे केजरीवाल को, मोदी को नहीं देंगे, घूस खाता है क्या बोला भाई? क्या कह रहे हैं? भाई। मोदी को वोट नहीं देंगे हम, घूस खाता है दिल्ली की जनता कौन चुन रही है इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल मोदी को है, मोदी को, मोदी को, मोदी को। हो चुका है और लोग लगातार सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिल रही है। और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ साथी इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपना तो क्या नाम है भैया? क्या माहौल है दिल्ली में? क्या कौन आएगा? दिल्ली में तो भाई हम कमाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। अच्छा सबको भी अटेगी केजरीवाल आएगा तो आएगा तो आएगा केजरीवाल। चाय मीठा नहीं देता मोदी भाई। भैया कौन? आम आदमी या बीजेपी? केजरीवाल, आम आदमी केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल क्या कहेंगे? केजरीवाल झाड़ू सब मारता है, गंद मिलाने वाला मोदी। बीजेपी ओनली ऑन बीजेपी। एक बार बोलो केजरीवाल। एमसीडी के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन आपको बता दें तो 230 प्लस सीटों का इस बार आम आदमी वो दावा कर रही है कि 230 प्लस सीटें मिलेगी। ये किसे देखते हैं इस बार के चुनाव में? इतना केजरीवाल मोदी जी चाय बना के पिला के तो उनका कप खराब होगा, फेंकेंगे और हमारे केजरीवाल झाड़ू लगा के साफ करेंगे। बड़े भाई साहब हैं, क्या नाम है भैया? क्या विक्रम भाई, क्या माहौल है दिल्ली में? क्या लगता है चुनाव हो रहा है आज, किसका माहौल बनता दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं आनी चाहिए जी, हाँ केजरीवाल माहौल बन गया है। भैया कुछ और लोग हाँ भैया क्या माहौल है इस बार? हाँ काम किया है कि नहीं? बेशक किया है भाई, फुल काम किया है। अच्छा काम किया है। मोदी जी ने काम नहीं किया है भैया? नहीं। अच्छा किया मोदी जी ने काम? हाँ हर एक आप पूरे जनमानस में सबसे पूछिएगा, हाँ सबका यही कहना है कि इस बार केजरीवाल भैया क्या कहेंगे, कौन आ रहा है इस बार? माहौल की बोले तो गर्म ही पूरा है। अच्छा माहौल सर्द का माहौल है, गर्म तो है साहब। हम जैसे भाइयों ने और गर्म कर रखा है। हाँ और रही बात माहौल की या आगे की, तो देखिए जिसका काम है वही जीते। अच्छा काम बोलता है बिल्कुल बोलेंगे भैया। क्या लगता है साथी, क्या नाम हुआ? अच्छा केजरीवाल
भाई केजरीवाल 15 साल। अच्छा ये बताइए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं। हाँ जो कूड़े के ढेर दिख रहे हैं ना, हाँ कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, जो गलियां ऐसे पड़े, कूड़े के ढेर के अलावा बताइए और अरे कूड़े क्या क्या कमी है? उसका जो एमसीडी में 15 साल तो बीजेपी थी ना, अच्छा और उसमें कुछ जो ये ठीक है। पॉल्यूशन तो भी है, पॉल्यूशन है, यमुना नदी गंदी है, कहते हैं लगातार विपक्ष दावा कर रहा है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि न यमुना साफ कर पाए न पॉल्यूशन खत्म कर पाए दिल्ली से। और बीजेपी वाले को उनके जो मैं पूछो कि काम क्या क्या ये बताइए, मोदी जी ने काम क्या किया? हाँ क्या क्या काम? भैया जाइए, मोदी जी ने काम किया है ये भी आपको बता दें, बता जाइए मोदी जी ने क्या काम किया भैया? मोदी जी ने जो काम किया है जनता उसका हिसाब दे रही है और बार बार उनको प्राइम मिनिस्टर बना रही है। ये काम बोलता है, काम बोल रहा है। अरे बताओ तो काम क्या किया? अरे क्या क्या आप लिस्ट लो। भाई क्या मेट्रो बनवाया ये देखिए भैया से पूरी मोदी ने महिला का रोक दिया जो बढ़ाने के नाम से लेकर आए हिंदुस्तान को नुकसान में लेकर रोका, कोरोना महामारी में रोका। मोदी ने अपने घर में तो बनाया नहीं है, या बीजेपी ने अपने घर में अच्छा तो अमीरों को मिलता कोरोना खत्म हो गया भाई। मोदी ने क्या करा ये बताइए? कोविड में अगर मोदी खुली छूट दे देता सब पे लागू होना चाहिए ना, सभी को लागू एक मिनट भाई मेरा ये कहना है जो मोदी की सरकार में जो अमीर से वो अमीर हो गए, जो गरीब थे वो गरीब हो गए। ये कह रहे हैं जो मोदी का जो युग था उसमें अमीर के अमीर हुए और अमीर हुए और जो गरीब था वो गरीब होता गया। ऐसा कुछ नहीं देखने का नजरिया। हाँ जी क्या नाम है भाई साहब? किसान क्यों मर रही जी क्या माहौल चक्कर में? है? देखते हैं इस बार एमसीडी के माहौल में अरविंद केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल हैं, एमपी में लाएंगे केजरीवाल को। अच्छा एमपी में भी जी शिवराज जी आए थे मुख्यमंत्री आप बहुत बस कुछ ही टाइम के लिए है अब, हाँ नजदीक ही है अभी। अच्छा इस बार अरे हम नहीं, जो बीजेपी कार्यकर्ता वही चाहते हैं बदलाव, हम नहीं चाहते हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता वही चाहते हैं। अच्छा हम नहीं चाहते कि हम एमपी से बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। अच्छा अभी बदलाव आ गया है। आम आदमी पार्टी सिंगरौली अभी जाके देखिए, सिंगरौली महानगर निगम में, छत्तीसगढ़ जाके देखिए, सुन लीजिए, जगदलपुर जाके देखिए, भोपाल में जाके देखिए। अरे यार उत्तर प्रदेश जाके देखिए यूपी दिल्ली का दिल है, अगर दिल्ली आना है यूपी के रास्ते होकर आना है वहाँ जाइए। भैया सुनिए भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति है। हरिओम जी किसका माहौल लग रहा है दिल्ली में? हाँ केजरीवाल माहौल है भी। अच्छा काम किया है कि नहीं केजरीवाल ने? अच्छा हाँ हाँ काम 15 साल से काबिज है भाजपा, इस बार एमसीडी में बदलाव होगा क्या लगता है? वो जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, वो जो जनता है उसके हाथ में। अरे भाई ऊपर वाले हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में नोट है उसके हाथ में ये क्या जी जिसके हाथ में नोट है वही जीतेगा। फिर से वोट मिल जाएगा केजरीवाल को। पूरी नोट है मोदी जी, पूरी नोट केजरीवाल जी किसान का कार्य है वो मोदी। और किसान क्या कर रही है? किसान क्या राम के छीन रहा है वो मोदी। किसान का लेकर मोदी के लिए कौन था मोदी? मोदी चोर किसान के क्यों छीन रहा है मोदी? छीन रहे हो? अरे बोलो क्या माहौल है दिल्ली में? बीजेपी हाँ बीजेपी का माहौल है। भैया क्या नाम हुआ भैया, क्या माहौल है? अच्छा हाँ भैया क्या लगता है एमसीडी में कौन? कांग्रेस आएगी? हाँ कांग्रेस का कहना नामो निशान नहीं है। अरे हर भाई ऐसी बात नहीं। हाँ कांग्रेस नहीं का चलिए कांग्रेस की उम्मीद जिंदा कर दी है भाई साहब। ये देखिए कांग्रेस की उम्मीद अभी जिंदा की है। पहले व्यक्ति है आपके लिए, अभी तो आम आदमी का चल रहा है, सबके है, तीनों आदमी के है। हाँ चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम हुआ? नाम क्या नाम है आप जी? क्या माहौल है दिल्ली में? केजरीवाल अच्छा भैया क्या माहौल है? केजरीवाल हाँ केजरीवाल क्या माहौल है? केजरीवाल जी भैया देखते हैं केजरीवाल। अच्छा चलिए भाई साहब यहीं से देखिए बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? त्रिपाठी जी क्या माहौल है दिल्ली में? किसका माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? भाजपा आएगी। हाँ कितनी सीटें पर आ जाएंगी क्या लगता है? काम किया है कि नहीं मोदी जी?
मोदी जी काम किए। अरे एक भी सीट ना बचेगी, सारी सीट लेके आएंगे मोदी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? कौन मोदी जी आएंगे? पता लगा 10 सीट मिला है। हाँ, क्या करेंगे? एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी हिंदू मुस्लिम ना करे ना तो अपने यहाँ का सभापति चुनाव नहीं जीतेगा। अच्छा, सही बात है। अगर इनके पास चेहरा नहीं है। अच्छा, वोट देंगे। अगर वो कोई चुनाव होता है ना, वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। जी, क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा एमपी सीट भी आएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। हाँ, 2024 में 50 सीट जीत के बताओ ना हिंदू मुस्लिम करेंगे। चलिए एक बात है जी भैया, कहाँ किया है? कहाँ किया है? योजना कौन सी ऐसी योजना है? कौन सी ऐसी योजना है? जी भैया सुनिए जवाब ले लीजिए। वही तो केजरीवाल को लेकर है ना, कांग्रेस को वो कह रहे हैं सुन लीजिए, इनके पास समझ लीजिए आप, ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी योजना बीजेपी ने दी जो केवल हिंदुओं को मिली और मुसलमानों को नहीं मिली। जी, योजना से मतलब जो मीडिया में क्यों होता है बनाते हैं ना माहौल हिंदू मुस्लिम का, वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे तुमको हर चीज एक ही मिलेगी, संविधान एक ही है, तो प्रॉफिट तो सबको एक ही मिलेगा। लेकिन जो माहौल बना के वोट लेने का है ना, हिंदू मुस्लिम कहाँ की है? कभी हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में जब तक काम पे वोट होता है कभी कहा ही नहीं। हर जगह होता है। अभी आप गुजरात के गुजरात का इलेक्शन देख लो, अगर वो करते तो चुनाव कैसे जीतते? हर बार जीत रहे हैं, हर जगह से जीत रहे हैं। गुजरात का इलेक्शन देख लो, एक ही एक आम आदमी पार्टी है जो काम पे आउट मांगे, हर एक नेता जा रहा है। गुजरात में दांत खट्टे हो जाएंगे बीजेपी के। 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कितने हो रहे हैं भाई। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है भैया? पुलिस मार रही है और कुछ ना कर रही है। कहाँ से है भैया? यूपी से। यूपी एक का बात बताइए, एक बात बताइए, ये लोग बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं लोग, हाँ। तो कहाँ से दे रहे हैं लोग? अच्छा। उनका पैसा है, कहाँ से ला रहे हैं पैसा? कहाँ से लाते हैं? पैसा का पैसा है। आप भी दो ना, आपको मना किया है फ्री में देने के लिए। भाई साहब ये 15 लाख कब आएंगे मोदी जी के? 15 लाख मोदी जी के 15 लाख। बिजली इसमें किसी ने ये क्या तो मिल रही है, मगर वाले को मिल रही है बिजली फ्री तो क्या मिल रही है? सुनिए भैया, इनका कहना है कि नेताओं को सब फ्री में मिल सकता है, नेताओं को टैक्स फ्री होता है, नेताओं को पेंशन भी मिलती है, उनका कहना है, और नेताओं का टोल टैक्स भी फ्री रहता है। जब आम आदमी पार्टी हम लोगों को फ्री दे रही है, इसे आप लोगों को क्या कष्ट है? नहीं तो एक बात बताइए, ये क्या अभी से शुरू हुआ है? 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है? 75 साल से ये लगा होते हुए आ रहा है। अभी तो ये बताइए कि मोदी जी ने अभी VIP काउंटर धीरे खत्म किया है, जो भी चीजें हो रही है धीरे धीरे हो रही है। जो विधायक को मिले, क्या ये मोदी जी ने किया था? मोदी सबके घर में मोदी भाई एक चीज है हमारे इंडिया में। क्या बिहार में शौचालय बना सभा होगा तो केजरीवाल, MCT में बीजेपी में। 260 कंफर्म, और अमित शाह जी आज डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, वो तो ईवीएम में भाई साहब मेरा खेला ईवीएम, आपने ईवीएम चलाइए, वोट मिल जाएंगे। अंदर कितने में मिला? बोलने से नहीं होता भैया। पंजाब में अभी गुजरात में फ्री गया घर में। जब अन्ना जी कांग्रेस चल रहा था, जब ये राजनीति में उतरे तो बोले कि हम एक से एक नतीजे ढूंढ चलाएंगे। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई एक भी काम नहीं होगा। लेके विश्वास जी का टिकट काट करके पैसे वाले को टिकट दे दिया। जानकारी आपके पास आई थी क्या? मोदी जी और योगी जी क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। अरे बताओ, अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को लेके आए साथ में, आज पछता रहे हैं अन्ना हजारे। वो आदमी आज बनता है शहंशाह। क्या सबसे चोर आदमी है ये? हाँ जी भैया, जी जी। अन्ना हजारे जी आज रो रहे हैं। कहाँ से कहाँ मेरे आडवाणी जी क्या कर रहे हैं? आडवाणी जी क्या कर रहे हैं? आज भी पॉलिटिक्स में बीजेपी में रिटायर्ड हो चुके हैं। जी को ऐसा नहीं है कि अन्य रिटायर कर दिया गया है परमानेंटली। अरे यार जिनकी उम्र हो गई है सोचा पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, इस बार समझ के कारण नहीं लड़ पाए हैं, तो उनकी पर्सनल समस्या है ना। अभी उनको भारतीय जनता पार्टी का चाहिए। बीजेपी क्या करेगी? खरीद फरोख्त की राजनीति। वो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, हम उनको कैसे रिटायर कर सकते हैं? कुछ भी करो, केजरीवाल बोलेगा क्या है ही नहीं, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। अभी MP में देख लीजिए, सिंधिया जी को खरीद लिया और सरकार गिरा दी कांग्रेस की। ये बीजेपी की नीति है। बूथ के
हिम्मत नहीं थी सरकार चलाने को, दूसरे खरीद फरोख्त करते। हाँ भाई खरीद फरोख्त कहाँ नहीं किए? आप बताइए, बिहार में किए थे, किसी ने पट्टी मार दी तो अभी गिर गए। भाई साहब बिल्कुल जी, क्या माहौल है दिल्ली में? माहौल ये है कि केजरीवाल जीत रहा है। अच्छा माहौल है। अभी 3:30 बज रहा है, 40% वोटिंग हो चुकी है अभी तक। अच्छा अभी देखिए 5 बजे तक जो जनता है 55 का जो लास्ट टाइम 53% हुआ था जी, 55% का इस समय टारगेट रखा गया है। अच्छा और जो मुख्य जो मुद्दा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि हम तो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, जो हम न्यूज देखते हैं, प्रदूषण जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा प्रदूषण है और कचरा है और तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 साल से जो बीजेपी है वो एमसीडी का चुनाव जीतती हुई है, बट इसने उसके ऊपर कुछ उतना काम किया है, लेकिन उस लेवल का काम नहीं किया है जो करना चाहिए था। जी 3 बजे भी लास्ट अपडेट देखिए कितने कौन जीता है जी। देखिए फाइनल रिपोर्ट है ये। एक मिनट बात, हम आपको क्या बताएं, एक चीज बता दें, एक मिनट बात सुनिए। 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाली 7 तारीख को मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 200+ जो है केजरीवाल की सरकार ला रही है। 200+ आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि केजरीवाल जी का कोई सपोर्टर है ही। पर ये हकीकत है, मेरे हिसाब से अभी तक का जो रिजल्ट आ रही है पूरे दिल्ली में 195 पब्लिक कोट कर लीजिए वाला जी। अगर बीजेपी नहीं जीते तो मैं जिससे भी करे जीत होता है। अब जीत जाएंगे ईवीएम, अब ये जीत जाएंगे ईवीएम एकदम ओके। जीत रहे हैं कि अगर भाजपा जीते तो ईवीएम में खड़ा, और कोई पार्टी जीत जाए सरकार उसकी बन जाए तो ईवीएम में खड़ा। सही है, सही कहना। शिक्षा वो है ना, शेरनी का दूध है, जो पीता वही धारता है, ठीक है। हम राजनीति विशेषज्ञ नहीं, लेकिन हमको राजनीति का अवलोकन किया, हमको मालूम है और हमने बहुत कैलकुलेशन करके हम बात बता रहे हैं। 200+ कंफर्म है। जो बताइए, पूरा लिख के बताइए, आगे लिख के बताइए। अभी दूध पानी का पानी सारा हो जाएगा, 73% सभी जीत जाएंगे। अगर पिछले से बेहतर हो तो ये आने वाले देश के लिए, एमसीडी के लिए नहीं पूरे देश के लिए बेहतर होगा। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी।